मनुस्मृति एक ऐसा विधान था जिसमें महिलाओं के लिए बिल्कुल ही जानवरों से बदतर जो जीवन था वो लिखित था। हम मंदिरों, ये भजन कीर्तन और अपने ये ब्राह्मणों की व्यवस्था में जाते हैं तो कहते हैं ना कि मंदिर के आगे बैठोगे तो भिखारी ही बनोगे, और संसद और शिक्षा का स्कूलों का रूप करोगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर इन सब की ओर बढ़ोगे। क्या क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है संविधान को हटा करके मनुस्मृति को दोबारा से लागू करना। तो देखिए, आधी आबादी हमारे देश में महिलाओं की है, तो महिलाएं अगर शिक्षित होती हैं, हर घर की महिला अगर शिक्षित होती है तो एक महिला तीन कुलों को जो है शिक्षित करती है। यानी कि एक तो अपना घर, एक अपना मायका और एक अपना ससुराल, वहां पर शिक्षित करती है। तो एक महिला एक ऐसी पावर है जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी संतानों को, अपने बच्चों को अपने महापुरुषों का ज्ञान देकर और इतिहास के बारे में बताकर उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हमारी सत्ता में बैठे लोग हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं संविधान के होते हुए, हम सभी जानते हैं कि आजादी से पहले एक और प्रकार का संविधान चलता था, जैसे कि अभी हमने हमारे जो अतिथिगण आए उन्होंने बताया भी मनुस्मृति। तो मनुस्मृति एक ऐसा विधान था जिसमें महिलाओं के लिए बिल्कुल ही जानवरों से बदतर जो जीवन था वो लिखित था। और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया उसमें महिलाएं पढ़ लिख कर एक से एक ऊंचे ओहदे पर पहुंच रही है और शिक्षित और दीक्षित बन पा रही है, अपने अधिकारों को समझ पा रही है और उनके लिए लड़ भी पा रही है। लेकिन सत्ता प्रणाली में जो बैठे हुए जो लोग हैं वो उनका ध्यान किस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और हमें जाना किस तरफ है। बाबा साहब हमने हमें क्या राह दिखाई है और हम जा किस साइड रहे हैं, तो इस चीज का ज्ञान उन्हें कराना बहुत जरूरी है कि हमें मिलना कहाँ से है। अगर हम मंदिरों, ये भजन कीर्तन और अपने ये ब्राह्मणों की व्यवस्था में जाते हैं तो कहते हैं ना कि मंदिर के आगे बैठोगे तो भिखारी ही बनोगे, और संसद और शिक्षा का स्कूलों का रूप करोगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर इन सब की ओर बढ़ोगे। और बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा पाकर के हमारी बहन बेटियां आज पायलट, टीचर, साइंटिस्ट ऐसे बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच रही है। तो शिक्षा, बाबा साहब का एक ही नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और बिल्कुल बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता। तो दो लाइनें में कहना चाहती हूँ कि सफलता यदि आप पाना चाहते हैं तो सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, हौसलों से उड़ान होती है। तो बाबा साहब के हौसले ही थे, बाबा साहब ने कभी हिम्मत नहीं हारी। जो समय उन्होंने देखा और आज उनके बलिदानों की वजह से आज हम इस मुकाम पर बैठे हैं। बाबा साहब हमेशा सूट बूट में रहते थे, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा समाज भी सूट बूट में रहे। तो वो पहले दिखाया उन्होंने, और आज बहुत खुशी होती है कि आज हमारा जो समाज है कहाँ से उठकर कहाँ पर आ गया है। ये हमारे महापुरुषों का ही बलिदान है। और महिलाओं की स्थिति जो मनुस्मृति का जो संविधान था उसमें बहुत ही दयनीय थी, और संविधान ने जो हमें जिंदगी दी, आजादी की जिंदगी, शिक्षा का अधिकार दिया, जो सबसे बड़ा हथियार हमें मिला, शिक्षा के दम पर हम शिक्षित और दीक्षित होकर के अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ सकते हैं। और हमें जन जागृति के जो ये हमारे प्रोग्राम रखे जाते हैं इनमें इन्हीं चीजों के बारे में बताना है और महिलाओं को विशेषकर बताना है, क्योंकि महिलाएं ही एकमात्र वो जरिया हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सिक्योर कर सकती है। अपने बच्चों की भाग्य विधाता एक महिला ही है। जैसा ज्ञान वो जानकारी अपने बच्चों को देगी, आगे जाकर के उनका भविष्य उतना ही सिक्योर होगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगी, और भी हमारे बहुत से वक्तागण बैठे हैं तैयार आपको बहुत सारी जानकारी देने के लिए, और मैं यही कहना चाहूंगी कि जन जागृति के जो भी कार्यक्रम हो आप उसमें खुद भी आएं, और जो हम भजन कीर्तन करते हैं उनकी जगह हम अपने महापुरुषों की, अपनी माता सावित्री बाई फुले जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया 1948 में, जिन्होंने पहला स्कूल खोला, और ना सिर्फ एक तबके के समाज के लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, बल्कि सभी जाति की महिलाओं के लिए, जहां पर उन्होंने ये शिक्षा का मार्ग खोला, उनके बारे में जानकारी दीजिए कि शिक्षा की देवी
हमारी कोई और नहीं, माता सावित्रीबाई फुले है, और उनका ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। उन्होंने जो हमारे लिए शिक्षा के दम पर जो राह खोली, वो उन्होंने, उनके भी बहुत ज्यादा बड़े संघर्षों का वो परिणाम है। क्योंकि आप सभी जानते हो कि माता सावित्रीबाई फुले को भी जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जो हम आजादी का दिन देख पा रहे हैं वो हमारे महापुरुषों का, उनके त्याग और उनके बलिदानों का आज ये परिणाम है। और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए उसमें सबका साथ, कहते हैं ना, सबका साथ और सबका विकास, अकेला चना भार नहीं फोलता, बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। तो अभी खाक बने सब भूग रहे हैं, सभी को एक मंच पर लाना है, एकजुट बनना है, और जब एकजुट सब हो जाएंगे तो सब जगहों पर हमारी सत्ता में भी हम होंगे, और हर जितने भी बड़े ओहदे हैं हमारे समाज के लोग आएंगे, समाज हमारा आगे बढ़ेगा। और बाबा साहब का यही सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो संघर्ष अभी तक चलता आ रहा है, बाबा साहब के समय तक अब भी है और आगे भी जारी रहेगा। अभी मैंने कल एक वीडियो देखा था कि राजस्थान में मोबाइल महिलाओं को, राजस्थान के जालौन में 15 गांव में महिलाओं को मोबाइल रखने के लिए, टच वाले मोबाइल, ऐसा कोई कानून पास हुआ है। तो यानी कि ये लोग धीरे धीरे मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू तो सब है ही। जब ये कहते हैं कि हिंदू है, तो हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही, अभी इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है संविधान को हटा करके मनुस्मृति को दोबारा से लागू करना। तो ऐसा ना हो पाए, इसलिए सबका जागृत होना और अपने साथ साथ हमें और लोगों को भी जागृत करना। ये जन जागृति का कार्यक्रम इसीलिए चलाया जाता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग संगठन से जुड़े और अपने अंदर जन जागृति की जो भावना है उसको जगाएं और अपने महापुरुषों के बारे में जाने। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप लोगों ने मुझे भी सुना, इसका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।